बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर किसी शख्स को अपनी किरदार साजी करनी हो, अपनी ज़िंदगी के मामलात सीधे करने हो, मैं कहने लगा था सीधे पदरे करने हो, तो पंजाबी नहीं बोलनी चाहिए ना। तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मैं बात बायस होकर नहीं कह रहा, हालांकि मैं मज़हब की तरफ बायस हूँ, लेकिन मैं बायस होकर नहीं कह रहा। अगर किसी शख्स ने सिर्फ बुखारी पढ़ लिया ना, बुखारी पेज टू पेज, जिस तरह कि आप अपनी एफएससी की केमिस्ट्री और फिज़िक्स को पढ़ते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह नोट्स बना बना के बुखारी पढ़ ली। यकीन करें, मैं हमेशा ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने दौरा हदीस करने के बाद ना, हाँ, मैंने देखा कि ज़िंदगी में लोगों के पास बुनियादी तौर पे फेक सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते ही नहीं है, और कोई ऐसा मामला नहीं ज़िंदगी का होता जिसकी तरफ निशानदेही मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कराई हुई। अब कुजा ये कि किसी ने 6 की 6 पढ़ी हो और उस पर मौता भी पढ़ी हो, उस पर तफसीर इसहाक भी पढ़ी हो, इब्न कसीर भी पढ़ी हो, यकीन कीजिए कि वो जो ख्यालात और नज़रियात हैं ना ज़िंदगी के, वो कैसे बदलते हैं, सहाबी कैसे समझ में आता है। आज का जो मौजू है ना, पहले मैं ये हदीस हदिया करता हूँ, फिर देखिएगा कि इस हदीस के साए में आज का माशरा किस तरफ जा रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ एक गली में से गुजर रहे हैं, वहाँ पे एक सहाबी का मकान बन रहा था। अब वो मकान जो था उसमें थम थे, थम पता है किसको कहते हैं, जिसमें कॉलम्स होते हैं, बड़े बड़े कॉलम्स, जैसे आज हम रोमन कॉलम्स और ग्रीक कॉलम्स घरों के आगे बड़े बड़े बनाते हैं ताकि पोर्च ऊंचा हो, कमाल किस्म का, मतलब लगे कुछ के यार यहाँ पे कोई शाह साहब रहते हैं। तो वो देखा हो, अब वो तामीर हो रहा था। अल्लाह के रसूल ने कहा किसका घर है, कहा जी फलां साहबी का। आप खामोशी से गुजर गए। अगले दिन साहबी को एक और साहबी ने बताया कि कल रसूल यहाँ से गुजरे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने देख के तुम्हारे घर की तरफ कोई खुशी का इजहार नहीं किया था। वो जो तू दिखावा दिखाना चाह रहा है अपने माल का, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, या अपनी ताकत का, या अपने घर का, या जो भी है, नबी इससे राज़ी नहीं हुआ। अब इस नबी का कोई जुमला नहीं है इस पे, सिर्फ शायद तासुरात ऐसे हों जो किसी ने देखी, ये तासुरात भी हदीस में नहीं लिखे हुए। उस शख्स ने अपना घर गिरा दिया। मैं देखूं आज कि आपका कोई बाबा आपके काम से खुश ना हो और आप अपना घर या अपना कारोबार गिरा दें, ये सहाबा है। यही फ़र्क है कि नबी की खुशी हासिल करने के लिए अमल होता है, आपकी खुशी के लिए नहीं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह देने वाला है, आपका माल नहीं देता। पता नहीं है, गलत फहमी है मेरे समेत हमारी कब दूर होनी है, लेकिन ये माशरा जिस तरफ जा रहा है, दिखावा कमाल हो गया। आप सस्ती जगह से चाय पी लें, आपको लोग कहते हैं शाजी आप तुसी आते बैठे, आप 2,500 रुपये वाली कॉफ़ी पी रही हो जो कि बदमज़ा हो, बड़ा अच्छा लगता है आपको। शाम को मैंने फलां दुकान पे देखा, आप भी आए हुए थे फैमिली के साथ वहाँ, मतलब कमाल ही हो गया ना। हमारे साथ आज ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैंने तंज नहीं किया, मैंने बिल्कुल ईमानदाराना बात की। सलाम मुनीरा, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप बेटा? और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब होंगे इंशाल्लाह ताला, और डॉक्टर शहनाज मंसूर खान कराची से हमारे साथ। मिसेस शहनाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस शहनाज, मुबारक हो आपकी नई हुकूमत पुरानी वाली आ गई। अच्छा, खैर मुबारक आपको। हमें तो हर तरह की मुबारक अच्छी लगती है। जिस दिन डांट बीवी से ज्यादा खा ले, उस दिन पे हमारे बच्चे हमें दे रहे होते हैं, अब्बू आपको मुबारक हो, अम्मी ने आपको भी आज वही कहा जो हमें कहती हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये दिखावा जो है, ये आपको लगता है कि 15-20 साल में कुछ ज्यादा आ गया है हमारे माशरे में? 20 साल में मैं तो कह रही हूँ हमेशा से ही था, पहले कम था, अब लेकिन अब जो लोगों के पास हराम का पैसा आता जा रहा है, वैसे ही आप देखें कि उनके पर्सेस देखें, औरतों के जूते देखें, डिजाइनर कपड़े देखें, और किस तरह मटक झटक के वो आ रही होती है, किस तरह शोबाजी से वो आ रही होती है, किस तरह हर एक अदा को, अपने बाल को, अपने कटे हुए बाल होते हैं उनको उछालती हुई आ रही होती है, बार-बार ठीक करती हुई आ रही होती है। और मुझे एक बात बताएं कि आप कह नहीं सकते टीवी एंकर्स को कि सबने दुपट्टे क्यों उतार दिए। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। ये दुपट्टे उतारना, चाहे गले में डालो, किसी तरह भी लो, लेकिन दुपट्टा इज नेसेसरी फॉर वेमेन। ये हमारी सकाफत का एक हिस्सा, और औरत बड़ी खूबसूरत लगती है चाहे वो गले में एक दुपट्टा डाले। मिसेस खान, अच्छा, दूसरी चीज क्या बात की आपने, मुझे ना मिसेस खान की जो बातें ना मटक चटक के और वो बाल ऐसे
नहीं बड़ी अच्छी है, होती है, ऐसे ही आ रही होती है आगे से। और मिसेस खान ये बताएं कि ये दिखावा करने वाली जो खवातीन या हजरात होते हैं, मिसाल के तौर पे वो क्या कहते हैं उसको, कौन ब्रांड पहनना, ब्रांड के साथ शख्सियत में निखार आ जाता है, या शादियां अच्छी जगह पर हो जाती हैं, या क्या होता है? नहीं आपको मैं बताऊं, मुझे तो लोग बहुत पसंद करते हैं टीवी पर, कहते हैं आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप अच्छी बात करती हैं। और यकीन करो कि मैं 1000-1200 का जोड़ा पहनती हूँ, मुझे गिफ्ट में मिलते हैं डिजाइनर, मैं कभी गिफ्ट के पीछे नहीं जाती। अच्छा, मेरी बेगम तो वो गिफ्ट भी आगे दे देती है। मुझ पे इतना अच्छा लगता है कि वो समझते हैं मिसेस खान डिजाइनर पहने बैठी हैं। अच्छा, तो ये क्या मतलब, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ स्टेटस कॉन्शियस होना क्या मतलब, इसकी वजह क्या हो सकती है? इतने तजर्बे के बाद लोगों की शादियां करा के क्या वजह है, क्यों इतने स्टेटस कॉन्शियस? उनके उन्होंने पहले देखा नहीं होता। समझ में मुझे ये आई है बात कि उनको जब नया नया पैसा मिलता है तो वो फिर चाहती है हर चीज डिजाइनर ले, हर चीज जिनके ऊपर अच्छे अच्छे टैग्स लगे हुए हैं वो ले, चाहे वो उन्होंने कचरे में से उठाकर उधर सजा दिए हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पर अपने टैग्स लगाती है, वो चीज लेना चाहती है, वो पर्सेस, वो क्रॉकरी, वो कटलरी, वो जो के आम होती है उनके ऊपर डिजाइनर्स के टैग्स लग जाते हैं, तो बस वो 100-50 की चीज जो होती है 1000। लेकिन यही सारा काम मिसेस खान, ये सारा काम हजरात भी तो करते हैं ना माशाल्लाह। कौन करते हैं? मर्द भी तो करते हैं ना। हाँ, मर्द जरा कम करते हैं, औरत जरा ज्यादा कॉन्शियस है, बिकॉज शी हैज टू शो हरसेल्फ इन द पार्टीज। मर्द जरा कम करते हैं पार्टीज, अपने बर्थडे पार्टीज में बच्चों की, अपने ये क्या नाम, ये मिलादों में क्या कम होता है, मिलादों में एक से एक जोड़े पहने पे होते हैं, एक से एक मेकअप किया होता है। और यहाँ तक कि जो हमारी वो जो पढ़ रही होती है मिलाद वालियां, उनके भी कपड़े क्या खूब होते हैं और क्या खूब लिपस्टिक्स वगैरह लगाते हैं, मेकअप करते हैं। मैं अतहर भाई आपकी तरफ आऊंगा, डॉक्टर अतहर आपकी तरफ आ रहा हूँ। हमने तो माशरे में देखा कि अमीर भाई हो ना तो वो गरीब बहन को विजिट नहीं करना चाहता, ना वो अपने गरीब भाई को इंट्रोड्यूस करना चाहता है डॉक्टर साहब। लेकिन ये मजाज हमने जो देखा है ये पिछले 21 साल में देखा है, इससे पहले अगर था तो मुझे कम से कम इल्म नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और बहन से भी जिन्होंने कहा, और ये जो है ये बेसिकली तो एक एहसास कमतरी का इजहार होता है कि जहाँ इंसान जो है वो ब्रांड से अपनी वैल्यू बनाता है, वो किसी देखने के बजाय जिस तरह लिबास पहनना है तो जो एक है कि वो कंफर्टेबल हो और जो है वो सर्व करे, उसके बजाय वो उसका फोकस ये होता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या इंप्रेशन लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इंसान को एक एहसास डॉक्टर साहब, ये आपको लगता है ना कि हमारे रिश्ते भी आज जो हैं वो बहन भाइयों के हों, बच्चों के साथ हों, दोस्तों के साथ हों, वो बुनियादी तौर पे स्टेटस के साथ चलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये माशरे में स्टेटस कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है, और शायद इसकी वजह यही है, जैसे बहन ने कहा कि बहुत से लोगों के पास अगर नया पैसा है, लेकिन ये एक्चुअली पुराने जो उमरा हैं ये उन्हीं की रविश है जिसको देखकर नए जो पैसे वाले लोग होते हैं वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ये साबित कर सकें कि वो भी जद्दी पुश्ती पैसे वाले। तो ये बीमारी खराबी पहले की, अब इसका जो स्प्रेड है माशरे में वो बढ़ता जा रहा है, और एक रेस सी लगी हुई है, और जिसमें हम जो चीजों की असल हकीकत है, जो उसका असल पर्पज है गाड़ी का, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए है, वो एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है। अब उसके बजाय हम उससे दूसरे बेनिफिट्स लेते हैं कि गाड़ी हर साल या तो बदलेंगे या बहुत महंगी गाड़ी लेंगे, जरूरत से ज्यादा उस पर खर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं ये ओवरऑल एक ऐसी माशरे की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि जहां पर लोग अपने दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, और वो चीजों की जो एक्चुअल पर्पस है उससे हटके। डॉक्टर साहब, इसकी वजह जो है आपको लगता है कि हमारे कहाँ पे फॉल्ट है कि हम इतने कॉन्शियस हो गए हैं? मिसाल के तौर पे अगर कोई आज कैजुअल लिबास पहना हो
तो आपको लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे मिसाल के तौर पे अगर अमीर बने बगैर कोई मुफ्ती या कोई प्रोफेसर सूट पहने बगैर चला जाता है तो उसको कोई मतलब प्रोफेसर वो स्टेटस नहीं मिलेगा तलबा का भी। ये चीज़ तो मैंने अपने ज़िंदगी में देखी है। आप चप्पल में चले जाएं अगर तो आपको लोग और तरह से ट्रीट करेंगे, आपके लेदर के शूज़ हो इटालियन तो और तरह से ट्रीट करेंगे। कहीं गलती माँ बाप से हो रही है, अदारों से हो रही है, या कोई हलाल हराम का पड्डा है इसमें? जी, मेरे ख्याल से ये तरबियत ही का फुकदान है, जिसमें स्कूल कॉलेज ओवरऑल माशरे में मीडिया का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपके को मैं पॉइंट आउट करूंगा, बल्कि मीडिया का शायद सबसे अहम रोल है कि वो ग्लैमराइज जब करता है इन चीजों को, इनकी चमक को, तो लोगों के अंदर फिर ये एक सेंस आता है कि हमें शायद यही करना है, यही इसी से हम अपने लोगों को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मीडिया का शायद सबसे ज्यादा रोल है, लेकिन उसके बाद जो तरबियत साजी में कमी है कि चीजों की हकीकत और असलियत या वर्थ, ये जो कैरेक्टर की वर्थ है, उसके बजाय लोग अपने जाहिरी उससे पहचाने जाते हैं, जबकि हमारा फलसफा और नजरिया होना ये चाहिए कि जो कैरेक्टर है वो ज्यादा अहम है और जो जाहिरी चीज है उससे अहम जो है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे वाइस चांसलर को जानता हूँ जो मेरे वालिद के उस्ताद थे। वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते, तब वाइस चांसलर शायद नहीं होता था, प्रिंसिपल होते थे। तो वो साइकिल जो है ना वो गेट से उतर जाते थे और गेट से अपने दफ्तर तक जो है ना वो पैदल जाते थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कहाटी है, वो ऊंचाई है, तो वो बुजुर्ग से नहीं चला सकते थे। उनके साइकिल के एक हैंडल पे ना टोकरी के अंदर, लिफाफे के अंदर नहीं, टोकरी के अंदर एक फ्लास्क होता था जिसमें चाय भी होती थी। वो वहाँ पे आते थे अंदर, सारे लोग जो हों वो यूं खुलते थे जैसे को मछली पानी में से गुजर रही है तो लोग हट रहे हैं। उनके एहतराम में हमने उनकी उम्र मतलब सारी ज़िंदगी हमने कभी बेहतरामी देखी नहीं। हालांकि साइकिल पे थे, पजामे में थे, चप्पल में थे, ईद के करीब या कभी कोई बहुत बड़े को फंक्शन होते थे तो वो खुस्सा पहन लेते थे। लेकिन हमने तकरीम जो इज्जत है वो चीज़ों, गाड़ियों, लिबासों की वजह से नहीं देखी उस लेवल पे। तो बच्चे भी वैसे ही थे बिल्कुल। तो कहीं फॉल्ट ऊपर के लेवल पे हो रहा है या का? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब हमारे पास रोल मॉडल्स अच्छे होंगे तरबियत करने में एक आसानी हो जाती है। हाँ। कि इंसान की जो असल वर्थ है वो उसके जाहिरी लिबास, उसकी गाड़ी नहीं है, बल्कि उसका अखलाक और उसका अमल और वो किस तरह लोगों को ट्रीट करता है। डॉक्टर साहब, नॉलेज होना, नॉलेजिबिलिटी भी तो एक बहुत बड़ा करैक्टर है ना अदब का, माशरे में उसकी कंट्रीब्यूशन का। आज शायद बिल्कुल 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 जो नॉलेज है वही इंसान को चीजों की हकीकत का एक अदराक देती है और वो समझ जाता है कि जो जाहिर है इसकी वैल्यू नहीं है और बातिन की और अखलाक की जो है और कैरेक्टर की वैल्यू है। और जो जाहिरी चीजें ये आनी जानी है, ये आपके पास वसाइल हों तो आपकी ज्यादा हो सकती है, लेकिन कैरेक्टर जो है वो आपका इननेट है, आपकी अपनी जात से एमिनेट होता है, उस पर आपका कंट्रोल है। और जो दूसरी चीजें हैं उस पे उस हद तक आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपके माली जो भी आपकी सूरत हाल है उसके हिसाब से वेरी करता है। ठीक प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आप ये देखते हैं ना कि एक आदमी, मेरे वसाइल जो है वो 1 रुपया है, लेकिन मैं आपको देखता हूँ, मैं सना को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप लोगों की गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो मैं 1 रुपया और जो है ना वो सूद पे या किसी भी और तरीके से ना किसी से मांग मूंग के ना अपनी वैल्यूज़, अपनी अर्निंग से ज़्यादा एक्सपेंस करता हूँ और फिर कहता हूँ कि शाह जी कोई वजीफ़ा दो, कर्ज बड़ा चढ़ गया है। तो ये नहीं शाह जी पूछ सकते कि कर्ज चढ़िया क्यों है, औकात से चादर से बाहर पाँव निकाल दिए ना। बिलाल भाई, यकीनन हमने इस मामले में रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम मुस्ने इंसानियत मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाकीज़ा तालीम है ना उससे इन्हिराफ किया हुआ है। आपने हमें इस हवाले से बड़ी वाज़ेह तालीम इरशाद फरमाई, जो भी आपने सवाल उठाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ला तंज़ुरू इला मन हुवा आला मिनकुम बल उनज़ुरू इला मन हुवा अस्फलु मिनकुम फ़इन्नहु अजदरु अन ला तहतकिरु बिनिअमतिल्लाह। मुआशी जिंदगी की दौड़ में कभी उसको न देखना जो तुमसे आगे और तुमसे ऊपर है।
उसकी तरफ देखना जो तुमसे पीछे है। इस तरह करने से तुम अल्लाह की नेमतों को हकीर नहीं समझोगे, तुम्हारे पास है, समझोगे अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत एहसानात किए। तो ये है वो मनहज जिसको हमने आज छोड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमने वो आगे वाले को देखते हैं तो 1 रुपया कर्जा ले लेते हैं और मकरूज हो जाते हैं, और इसी दलदल में फंसते फंसते अपनी पूरी जिंदगी को वबाल बना लेते हैं। एक बात तो ये हमने इस मनहज को छोड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि अन्नास वाला दीन मुलूक ही, जो हुक्मरान होते हैं ना, जो लीडर होते हैं, ये मॉडल होते हैं, नमूना होते हैं अपनी कौम के लिए। कौम उनको देखती है। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जैसे जब लोग थे ना, हमारे रहनुमा कैद आज़म थे, तो उनका लिबास देख लें क्या था, उसमें क्या क्या तसन्नो था, क्या उसमें फजूल खर्ची थी। तो यकीनन उनकी बहन को देख लें, जी फातिमा जिन्ना का कितना सादा था लिबास, कितना सादा। अल्लाह और रसूल की जो तालीम है वो यही है कि आप कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह वाले वो होते हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे वो होते हैं कि जो खर्च करते हुए ना इसराफ करते और ना बुखल करते हैं, व कान बैन ज़ालिका क़वामा, दरमियाना रवि पे चलते हैं। तो तीसरी बात यह है कि इंसान जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है ना, उसके अंदर रहते हुए, जितने हमारी ज़ुबान में उसको कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। हमें अपने वसाइल असबाब को सामने रख कर उसके अंदर रहते हुए मियाना रवि, टैका किससे होता है? टैका किसमें है? लिबास तकवा ज़ालिका खैर। आप अल्लाह की गुलामी को अपना लेंगे ना, उस तरह के लिबास पहनेंगे तो उसी में टैका है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला 22.5 लाख मुरब्बा मील हुक्मरान जब उनको सफीर मिलने आया ना, तो उसने क्या देखा, ईंट नीचे रखकर वो जनाब कच्ची जमीन के ऊपर सोए हुए थे, पैबंद लगी, पगड़ी उनके सर पे थी। तो उसने जब देखा तो उस पर लर्जा तारी हो गया। तो इन चीज़ों से इंसान की इज्जत नहीं बनती, इज्जत बनती अल्लाह की गुलामी के साथ। मैं वक्फे पे जाऊंगा, वापस आके आपसे भी और मिसेस खान से भी बात करूंगा। ये बात जहन में रखिएगा कि ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है कि फैशन जो है ना, ये हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ये नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता। इसका मतलब ये ऊपर के लेवल पे कहीं गलती हो रही है। जो आज हम इतने, मैं लफ्ज़ छिछोरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ लेकिन नहीं करता, जो आज हम इतने अपने ज़राए और वसाइल से बाला होकर अपनी ही कमर तोड़ना चाहते हैं कि हम लोगों को आला लगें सिर्फ पैसा दिखाकर, है सच लेकिन है नदामत की बात। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दफ़ा ना एक मस्जिद में था और वहाँ से मैं बहुत दफ़ा मस्जिदों से ना धक्के दे के निकाला गया हूँ, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, कि मैं उनके तकाज़ों पे नहीं पूरा उतरता। तो एक साहब ने मुझे कहा, और हालांकि वो मेरे बड़े चाहने और जानने वाले थे, उन्होंने कहा जनाब आपके लिबास में तकब्बुर है। अच्छा, उन्होंने जो अमामा पहना हुआ था ना शाह साहब, वो सऊदी अरब से आया हुआ था, और उसके ऊपर जो ऊपर अमामे के पहना हुआ था उसको पता नहीं क्या कहते, उसके यहाँ पे गोल्ड की पट्टी थी, गाउन जो था वो पट्टी थी, और इसके ऊपर उनका यहाँ पे एक इंतहाई कीमती किस्म का जो रुमाल था वो भी रखा हुआ था, और अमामा जो था वो भी बाहर से आया हुआ था, वो कोई लोकल आम कपड़ा नहीं था जो कि ऐसे हम यहाँ पे हमारी उलमा इकराम बांध लेते हैं। तो मैंने उनको जाते हुए कहा, निकल, तो मैं गया वहाँ से, मैंने कहा हुज़ूर अक़दस ये जो पजामा मैंने पहना हुआ है ना, ये मैंने लाहौरी की एक मार्केट से 350 रुपये का काले रंग का ख़रीदा है, और 150 रुपये की ये शर्ट है। अगर बिलाल कुतुब साहब 550 रुपये में तकब्बुर का लिबास पहना है और आपका सऊदी लिबास बेतकब्बुर है, तो फिर मुझे वाकई शर्म करनी चाहिए। आप क्यों नहीं पहनती वो कपड़े जो कि ब्रांडेड होते हैं? आपके पास वो पर्स बड़ा सारा क्यों नहीं है जो हम देखें उसके ऊपर कुछ लिखा हो तो हम कहें वाओ? हम वैसे ही सना मीर को देख के क्यों कह देते हैं वाओ, इसमें क्या क्वालिटी है? वो क्यों कदरें नहीं है एक आज की इस लड़की में जो कि वो मिसेस खान बता रही हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारा जो माशरा है ना, वो जिस सबने बात की नफ्सा नफ्सी का दौर है, मटेरियलिस्टिक लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं समझती हूँ कि हम लोग सिंपलिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि आप सिंपल इंसान बने, हम्बल बने, हमारे अंदर इशू ये है कि हुस्न नहीं है, उसमें हुस्न है। यही मैं कहती हूँ, मॉडेस्टी रखें आप। मतलब हम लोगों ने अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर दी ना। हम वैल्यू किसको करते हैं? हम वैल्यू करते हैं पैसे को, हम वैल्यू करते हैं उसकी दौलत को, कि यानी कि उसको जब हम इम्प्रेस वाह करेंगे जी, जो हम भी ऐसे करते हैं कि हमारी वाह हो। भाई आपके अपने अंदर क्या है? पहले अपने अंदर खुद तो कमाल पैदा करो, अपने अंदर कुछ स्किल्स पैदा करो कि लोग उस तुम्हें उसके बगैर ही वाह करें। मेजॉरिटी में ऐसे हैं लोग, मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं। देयर इज फेकनेस इन आवर सोसाइटी। अच्छा, ये फेकनेस पता कब से है? कब से होगी? कब से होगी? मैंने जिंदगी में आज तक
किसी गाड़ी से उतरती हुई खातून या मर्द को साइकिल पे चलती हुई खातून या मर्द से इश्क करते नहीं देखा। देखें ना, अब हर कोई देखें पैसे के पीछे जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये जो मतलब शाह साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात है कि हम आपस में ना कंपैरिजन करते हैं। अल्लाह ताला कहता है ग्रैटिट्यूड, एक चीज़ होती है ग्रैटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने हमें ये दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और हमारे में कंटेंटमेंट नहीं है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कंपैरिजन आपको मार देता है। क्यों कंपेयर करें? हमारा अपना जर्नी है जिंदगी का, मेरा अपना टाइम जोन है, आपका अपना जर्नी, हम सबका अपना अपना अलग जर्नी है। हमने जिंदगी अपने हिसाब से गुजारी, ना कि किसी को देख के गुजारे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है इनर बीइंग का, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू किसको देनी है, हम इससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं। फीमेल जी, कभी आप जब ये बड़े बड़े लाखों नहीं, अब तो करोड़ों रुपए की चीजें हो गई ना, पर्स पुर्स इस तरह की और जूतियां शूतियां जब अब देखती हैं खवातीन में, तो कभी दिल में कॉम्प्लेक्स आता है, एहसास कमतरी होता है? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं आता। अफसोस आता है? अफसोस भी नहीं आता। देखिए वो तो आपके, अगेन आई वुड से इट अबाउट प्रेफरेंसेस, किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं। अगर मेरी वैल्यू, देखिए मैं इन्वेस्ट करूंगी अपने स्किल्स के ऊपर, मैं इन्वेस्ट करूंगी मैं अच्छा इंसान बनूं, मैं अपने गोल्स पे इन्वेस्ट करूंगी, ना कि इन मादी चीज़ों के ऊपर। असल में दुनिया में रह जाना है आपके अमाल, और क़यामत भी आपके अमाल, उस पर फैसला होना है आपके। अल्लाह ताला के यहाँ क्राइटेरिया आपके अमाल का है, अल्लाह के यहाँ ये क्राइटेरिया नहीं किसी को जज करने वाला उसके पास पैसा के नहीं है। आपका अमल ठीक है तो आप यहाँ पर भी सक्सेसफुल हैं और आखिरत के अंदर सक्सेसफुल भी हैं। ये ख्याल पैदा करने के लिए आज की नई नस्ल को क्या कैप्सूल देना पड़ता है या क्या, मतलब क्यों क्या करना पड़ता है? देखिए, यू रिप्रेजेंट द यूथ। हम जो यूथ को देखते हैं वो बैठी 2,500 रुपए की एक कॉफी पी रही होती है और वो अब्बों के पैसे होते हैं, गाड़ियां उनके पास होती हैं, डिफेंस रात को जो है वो भरा पड़ा होता है। फूड स्ट्रीट में जाए तो लोग अच्छे खासे आपके मुरीद होते हैं, लेकिन आला रेस्टोरेंट में जब बैठे होते हैं ना तो सलाम करने के लिए ना गर्दन नहीं अपनी मोड़ते, गर्दनें सीधी हो जाती हैं लोगों की। ये एटीट्यूड एक यूथ के अंदर ना आए कैसे? देखिए, सबसे पहले तो यूथ को तो अपने एक करना चाहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। हम असल में बाकी चीज़ों में इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि हम अपनी ज़ात पर ध्यान देते नहीं है कि आपको असल में चाहिए क्या। बेसिकली ध्यान बहुत देते हैं लेकिन वो शीशे में देखते हैं। मतलब हर चीज़ फेकनेस हो गई है ना, हर चीज़ आप प्रिटेंड कर रहे हैं, आप जो है वो बनते ही नहीं है। आपको लगता है जब तक हम प्रिटेंड नहीं करेंगे हमें कोई पसंद नहीं करेगा। भाई आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी किधर है? जिंदगी में तजर्बे कभी हुए कि बहुत ज़्यादा माल दिखाकर आपने कभी किसी को इम्प्रेस किया? देखिए वो तो आप कुछ भी दिखा दे, मतलब हमारे लोगों में ये देखें ना, प्रायोरिटी ऐसी है ना, अगर वो कहते हैं माल से इंप्रेस हो रहे हैं, मरूब क्यों हो रहे हैं आप? मतलब या तो आप किसी की हेल्प करें, सोशल वर्क करें, तब आप इंप्रेस हो ना। मैं तो इस पर खुश हूँ अगर मैं किसी की हेल्प करूँ तब बंदा मुझे दुआएं दे, लेकिन अगर मैं पैसे से अगर इंप्रेस कर रही हूँ, और मतलब करना किसको इंप्रेस है, और इंप्रेस होकर मुझे क्या मिलेगा? टेम्पररी फीलिंग, टेम्पररी खुशी मिलेगी मुझे। उसके लिए मैं इतना कुछ जो है खर्चा कर रही हूँ अपना। अच्छा, कमाल बात है कि सारे खर्चे करके एक किसी शख्स की आपने वाह ले लेनी है, जिसने हमेशा की वाह देनी है उसको कोई उसको नहीं देख रहा। देखिए हमारे अमाल है ना, हमने तो अल्लाह ताला को देखना है कि हमारे डीड्स कितने हैं, जिसने आगे भी काम करना है। यहाँ पर हम मतलब किसके लिए, किसको इम्प्रेस, किसकी वाह लेनी है? ठीक है, मैं मिसेस खान आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ उन सारे आउटलेट्स के ऊपर जहाँ पे हजरात भी बहुत जाते हैं। मुझे बड़े कंप्लेंट्स आते हैं लोगों के कि वो अंदर एक टैग अच्छा लगा होना चाहिए, फलां जगह से लें, फलां जगह से लें। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं कि मुझे टॉप 10 ब्रांड या टॉप बॉटम 10 ब्रांड, मुझे तो उसमें कभी फर्क नहीं नजर आया कि सूट के अंदर कोई फर्क हो, वही कपड़े होते हैं, सिर्फ टैग ही डिफरेंट होता है। तो लोग शर्मिंदा हो जाते हैं उन जगहों पे जहां पे के मार्केट्स, मिसाल के तौर पे लामा इकबाल टाउन में एक मार्केट है जहां पे कंपनियों के आउटलेट्स हैं, लेकिन वो आउटलेट्स कम तबके के लिए, मेरे जैसे गुरबा के लिए हैं। वहां को किसी को मिल जाए तो शर्मिंदा होता है, अच्छा तुसी भी आए हुए थे तो मुझे कहाँ होना चाहिए था, मुझे वहां क्यों नहीं होना चाहिए था। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये मर्दों में भी है, ये औरतों में भी है। इस कॉम्प्लेक्स ने, इस एहसास कमतरी ने, इस एहसास महरूमी ने माशरे में तब्दीलियां क्या पैदा की हैं? देखिए ये तो हमारे पास एक किस्म का नासूर आ गया भाई। ये तो हमारे पास एक किस्म की बहुत बड़ी बुराई आ गई हुई है कि हम लोग ये अब टैग्स को देखते हैं, हम लोग ये ब्रांड्स को देखते हैं, और ये ब्रांड्स के बगैर अब हम चल नहीं सकते, क्योंकि बच्चा ब्रांड्स को देख रहा है। बच्चे को भी पता है क्या क्या, मुझे तो ब्रांड्स के नाम ही नहीं आते, मुझे भी नहीं आते। और जिंदगी में मिस भी कुछ नहीं करते अगर नहीं आते तो। कपड़ा मुझे अच्छा लगता है, जो चीज अच्छी लगती है, फुटपाथ पे भी कोई चीज अच्छी लगती है, मैं तो आप यकीन करें कि वहां से भी खरीद लेती हूँ। मुझे मिसेस खान यकीन करें, मुझे कराची और लाहौर दोनों जगहों की वो सड़कें आज मेरे दिमाग में है जहां से हमने सारी जिंदगी किताबें खरीदी हैं। सड़कों पे बैठ के सेकंड हैंड खरीदते थे, नई तो किताब ही नहीं खरीदी जो गने थे हम।
नहीं, अब तो किताबों का बच्चों का पता ही नहीं कि किताबें क्या होती हैं। अब तो वो होम डिलीवरी आ जाती है, बिल्कुल पैकेज का वगैरह ये वो वगैरह वगैरह पे होते हैं। अब ये है कि मैं खुद परेशान हूँ कि ये बच्चे ये जो है ये टैग्स के पीछे ये क्या कहते हैं, इनके पीछे क्यों जा रहा है, ये जो अपनी बड़ी बड़ी इसकी वजह पैसों का कुछ ज्यादा आना है माशरे में, कुछ ज्यादा अमीर हो गए हम लोग। नहीं नहीं, पैसा भी ज्यादा नहीं है। हमारे जमाने में पैसा मुझे तो नजर आता था जब हम यंग थे, जब हम कॉलेज में जाते थे। मुझे तो उस वक्त लड़कियां ज्यादा एलिगेंट नजर आती थी, ज्यादा स्मार्ट नजर आती थी, ज्यादा कदावर नजर आती थी, ज्यादा खूबसूरत, क्योंकि प्योरिटी कुछ प्योरिटी थी। अब इतना मुंह पे पता नहीं क्या क्या लगा देती है, 10-10 किस्म की चीजें, आंखों पे 10-10 किस्म की चीजें। तो वो उनकी शक्लें जब मुंह धो रहे थी तो काली भटक, मैं कहती हूँ अरे ये तुम थी, अच्छा नहीं पहचाना जाता, तुम तो अच्छा बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही हो। तो उस वक्त प्योरिटी थी, उस वक्त अच्छा खाना था, उस वक्त इतनी राइटिंग नहीं होती थी। मिसेस खान, ये इंसल्टिंग बात है कि हाय मैंने तो तुम्हें मेकअप के बगैर पहचाने नहीं, या ठीक है ये? हाँ, ऑफ कोर्स यही हो रहा है। अरे वो ड्रेसेस वगैरह पहन के मेकअप करके तो कुछ नजर आती है, वरना फिटे मुंह, वरना उनको तो आप पहचानेंगे नहीं, वरना बिल्कुल उनका चेहरा भी बिल्कुल ऐसा, हमारे ग्लोइंग फेस होते थे, हमारे चमकते हुए रंग होते थे, हम इतना झूठ नहीं बोलते थे, हम झूठ नहीं बोलते थे। हमारे अंदर हमारे माँ बापों ने इंफ्यूज किया होता है प्योरिटी, इस्लामिक वैल्यूज, सच बोलना। सबसे बड़ी चीज हमें ये कहलाई जाती थी कि सच बोलो, सच बोलोगे तो आप 10 चीजों से परहेज कर लोगे, आप 10 बुराइयों से परहेज कर लोगे, आप सच बोलोगे तो आपके अंदर पता नहीं कितनी और अच्छाइयां निकल के। अच्छा मिसेस खान, मुझे एक बात बताइए, आपको कभी अपनी पूरी जिंदगी में आंखों में आंखें डाल के बात करने से परहेज हुआ है? देखिए, एक तो बात बताऊं, बड़ों के सामने आंखों में आंखें डालकर कभी बात ना करो, इन फ्रेंड इट्स ओके। अब ये जो बच्चे आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली आई डोंट एग्री टू दिस। आंखें डालकर टीचर से बात कर रहे हैं, आंखों से आंखें मिलाकर बड़ों से, माँ बाप से बहस और तकरार कर रहे हैं। ये आंखों में आंखें डालकर हम लोग तो नहीं अपने माँ बाप से बात कर सकते थे। बड़ी अच्छी बात। हमें तो इतनी डांट पड़ती थी, हम तो अपने बाप का हॉर्न सुनते थे, गाड़ी का आ रहे, अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते थे पढ़ने के लिए कि अम्मा डांट ना पढ़वा दे, कह ना दे कि आज इसने मुझे तंग किया, आज इसने होमवर्क नहीं किया, अभी पढ़ने बैठा है। हम लोग तो इतना डरते थे। आजकल तो बाप आता तो बच्चे उछल रहे होते हैं कि अब बाप से कब बाहर जाएगा, अब बाप की जेबों के अंदर अब हम हाथ डाल के और उसको खाली करेंगे। अब तो ये जमाने, जब भी तो हम कर्जदार हो गए, जब तो हमारा मुल्क भी कर्जदार हो गए, माँ बाप भी कर्जदार हो गए, और बच्चे फिर भी इसके बावजूद बच्चे खुश नहीं है। लेकिन मैं वक्त में जाऊंगा, वापस आऊंगा तो बात करेंगे हम गरीब रिश्तेदारों की, कि उनको हम क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते, या वो हमारे रिश्तेदार जो है वो क्या हमारे मरने पे या हमारी खुशियों में शामिल होने के काबिल नहीं है। इसका बुनियादी तौर पे तो जवाब है कि नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है इस माशरे की कि आपको रिश्ते भी रखने हैं, आपको 4 लोग भी जनाजे के लिए चाहिए, आपको 2 गवाह जो हैं वो भी निकाह के लिए चाहिए। फिर ये माशरा इतने दिखावे के लिए, मेरे ख्याल में इसमें एक जो कब्ज़ है ना वो लगाई है हमारे उन उस्तादसा ने और मेंबरान ने जिनको देख के हम परवरिश पा रहे हैं, इसमें वालिदैन वो भी शामिल हैं। वक्फा लेके वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, ऐसा मुमकिन होता है ना, या ऐसा देखने में आता है ना, कि आप जब लिस्ट बनाते हैं कि किस किस फंक्शन पे हमारे किस किस रिश्तेदार ने आना है, तो जो फ़कीर होगा उसको तो नहीं बुलाएंगे ना, जो गरीब होगा उसको तो नहीं बुलाएंगे ना, गरीब को बुलाएंगे मिलाद पे, अमीर को बनाएंगे निकाह पे। ये तकसीम है कि नहीं माशरे में? बिलाशुबा है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हवाले से हमें बहुत वाज़ेह क्लियर इरशाद फरमाया कि बेहतरीन है वो दावत कि जिसमें गुरबा को, मसाकीन को ख़ास अहमियत देकर बुलाया जाए, और बदतरीन है वो दावत कि जिस दावत में, जिस दस्तरखान पर सिर्फ उमरा को बुलाया जाए और फ़ुक़रा और मसाकीन को वहाँ से निकाल दिया जाए या ना बुलाया जाए, उनको अहमियत न दी जाए, तो यकीन हम खैर बरकत वाले काम खुद छोड़ते हैं। अभी आप जो बात इरशाद फरमा रहे थे ना कि गरीब रिश्तेदार, आप यकीन जान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीज़ें। अगर कोई बंदा ये चाहता है ना
कि मेरा रिज़्क ज्यादा हो जाए और मेरी उम्र लंबी हो जाए, मेरी उम्र में बरकत आ जाए, मेरी उम्र तवील हो जाए, मैं बीमारियों से बच जाऊँ, हादसा से बच जाऊँ। तो आपने पता क्या फरमाया? आका फरमाते मन हब्बा अन युबसतलो फी रिज़्क़िही व युनसलो फी असरी फलियसिर रहिमहू। वो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे, उनको अहमियत दे। ये गरीबी अमीरी वाला मेयार जो है ना, ये तो एक मुसलमान के नज़दीक है ही नहीं। तीसरी बात जो है, मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है, रियासत पटियाला में सेशन जज थे, उस वक्त सेशन जज होना बहुत बड़ी बात थी। काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह किताब है सल्लम तारीख़ बर सग़ीर में उर्दू ज़ुबान की तारीख़ सबसे पहले ये मोतबर किताब है जो बाज़ाब्ता आका की सीरत पर लिखी गई। जो उसके मुसन्निफ़ थे ना, वो रियासत पटियाला के सेशन जज भी थे, बहुत बड़ी शख्सियत थी। उनके जो ससुराल थे बहुत गरीब थे। वो जब उनके पास जाया करते थे ना मिलने के लिए, तो उनको पहले ख़त लिखा करते थे कि मैंने आना है, कि मैं आ रहा हूँ और आपने मेरे लिए ख़ास तौर पे साग पकाना है, क्योंकि शहर में साग नहीं पकता। मकसद सिर्फ ये था कि वो उनको साग देहात में साग पकाना उनके लिए आसान होगा और वो इज्जत समझेंगे कि हमने इसके कहने पे इसके। तो ये होता है गरीब रिश्तेदार को सब मिलने के आदाब, कि आप उनको ये एहसास ना दिलाएं कि हम आपके पास आए, आपने खाना अच्छा पेश नहीं किया। वो मिर्च के साथ अचार के साथ खाना भी पेश कर दें, उनका शुक्रिया अदा किया करें, उनको दुआएं दिया करें और उनके हौसले बढ़ाया करें और उनको अपने साथ खड़ा करें, और इसमें बड़ी खैर व बरकत है। और चौथी बात, जो बनाने वाली बात आप फरमा रहे थे ना, मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा अपना ज़ाती। कुछ अरसा पहले, चंद माह पहले की बात, मेरे एक दोस्त मुझे ले कि आपको मैंने जी वो काफ़ी पिलानी ब्रांड वाली ना, तो एक बड़े ब्रांड में ले गए लाहौर के अंदर। तो खैर वो मैं काफ़ी जब पी रहा था ना, तो मैंने कहा कि मेरा ड्राइवर बार मैं जो खुद चीज़ खाता पीता हूँ ना, रहीबा की तारीफ समझ के मैं उसको साथ उसको भेजो। तो उन्होंने बाहर भेजी ना, तो जब मैं वहाँ से निकला ना, तो मेरा ड्राइवर जो था ना, उसके पास वो काफ़ी नहीं थी। अच्छा। तो कहने लगे, मैंने कहा काफ़ी किधर? कहता क्यों, कौन सी काफ़ी? वो जी शाह साहब वो सड़े दुध की चाह ने मैं लागे भेजी सी, कहते पंजाबी में कहता वो सड़े दुध की चाह सी, वो मैं पुआ के परा मारी। तो ये जो ब्रांड आप बनाए फिरते हैं ना, ये ब्रांड ब्रूड कोई नहीं होते, इन चीज़ से आप निकलें। ये वाक़तन जो प्रोफेसर फरमा रहे थे डॉक्टर साहब अतर महमूद साहब, ये एहसास कमतरी की बात है। आप इनसे निकलें और यकीन जाने इज्जत और आबरू जो निकलने का बिजनेस के लिए ब्रांडिंग होती है ना, बिजनेस अपने फ्लरिश करने के लिए ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। एक तवज्जो आपकी तरफ आता हूं आपकी तरफ, मिसाल के तौर पे आपके साथ आपके बैच की बहुत सी खवातीन होगी जो सर्विसेज में हैं, उनमें बहुत कम होंगी जो कि ब्रांड कॉन्शियस होंगी, शायद ज़्यादातर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, टॉपर्स हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कैरियर चूज़ किया है, बनाया है, अब यूनिवर्सिटियों में जाएं, ख़वातीन प्रोफेसर्स जो हैं वो भी कम होंगी। लेकिन जो ही आप हाउसवाइफ्स की तरफ जाएं, ऐसा ही है। मैंने आपकी बात फॉलो कर ली है और इस चीज पे बिलाल साहब मैं ये कहूंगी कि आप 100% ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? हाँ, कि एक्चुअली हमारी नस्ल के पास कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं है। सही है, सही है। तो वो कोई चीज ही नहीं है, सहारे किसके खड़े होंगे? सम वर्ड कॉल्ड एज भाभी कल्चर। हाँ। भाभी कल्चर जी, भाभी ने आज ये सूट पहना, भाभी कोई काम नहीं कर रही। मैं आई एम नॉट सेइंग कि हाउसवाइफ्स, देखिए हाउसवाइफ भी मतलब घर में किरदार अदा, आई एम नॉट सेइंग समवन के जी वो ठीक नहीं है, उसका किरदार उनका किरदार है। लेकिन हम जो लड़कियां सर्विस में होती हैं, जॉब भी कर रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं, उसके बावजूद वी स्टे हम्बल, उसके बावजूद वी ट्राई टू माइंड आवर ओन बिजनेस। वी आर नॉट इनटू अच्छा उसकी बुराई कर ली, वो कर लिया, ये कर लिया। तो उसका वक्त भी नहीं वैसे आपके पास? हमें टाइम तो मिलता नहीं ना, और हमें तो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हम बैठ के ब्रांडिंग करें। यानी कि अगर हम कहें कि इफ यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी, हमने कभी ये भी किसी को फील नहीं कराया कि वह हमारी गैदरिंग में आ जाए। बट वंस यू कम विद समवन, वो तो अपनी ब्रांड से कम बात कहीं नहीं होगी, कहीं पर्स के ऊपर बात होगी, जूते के ऊपर बात होगी। कहने का मकसद ठीक है आपके पास है, बट व्हाई आर यू ट्राइंग टू शो ऑफ? मतलब आप किसको इंप्रेस करना चाह रहे हैं? ठीक। मिसेस खान, ये जो रिश्तेदारियां आप बनाती हैं, लोगों के रिश्ते कराती हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि एक अमीर लड़का है, तो क्या वो एक सादा सी खातून के साथ या सादा कैरियर वाली या सादा पढ़ी लिखी खातून के साथ शादी करने को तैयार होता है? देखिए, अगर वो ओपन माइंडेड हो तो वो जरूर तैयार होगा, जरूर तैयार होगा। हर बंदा ऐसा नहीं होता कि अगर मैं कॉन्शियस हूँ, ब्रांड कॉन्शियस हूँ, तो मुझे वैसी ही बीवी मिले। अगर उसको मिल जाती है तो वो उसके ब्रेन को वॉश कर देती है कि भाई आप ब्रांडेड चीजों के पीछे क्यों जा रहे हैं। उसके ऊपर एक ब्रांड है, इट्स अ ब्रांड। देखिए कपड़े हैं, वो तो है एक ही चीज, कपड़े हैं। कपड़े, आप कपड़े पहन रहे हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो ब्रांडेड हो, कपड़े तो कपड़े, उसको स्टाइलिशली सब सिलवा लो,
उसकी सिलाई में जरा सी थोड़ी सी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ज्यादा फैशन कॉन्शियसनेस जो है रिश्तों के हवाले से कि कोई अमीर हो, ब्रांडेड हो, फैमिलीज ब्रांडेड हो, गाड़ियां कौन सी हैं, ये ज्यादा खवातीन की तरफ से रिक्वेस्ट आती है या हजरात की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपना जो उनका स्टैंडर्ड है उससे लो में शादी नहीं करना चाहते, वो चाहते अपर ग्रेड्स में जाए। तालीम, शराफत, ये क्राइटेरियाज नहीं है। नो शराफत वगैरह, चाहे उनके पास 2 नंबर का ब्लैक मनी हो वो उसको भी प्रेफर करेंगी। वो औरतें जो है अपनी बच्चियां वहां ब्याएंगी, भले वहां 2 नंबर ही पैसा हो, भले उधर किसी तरीके से पैसा आया हो, लेकिन कोठी हो, बंगला हो, गाड़ियां हो, अच्छी पहनना ओढ़ना हो। तो अगर मिसेस खान अगर ये सारा कुछ किसी वजह से चला जाता है तो फिर क्या बनता है? रिश्ते रहते हैं फिर क्या होता है? लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, तो अम्मा कहती है आ जाओ बैठ जाओ घर पे। अम्मा भी ये थोड़ी कहती है बेटा कल तुमने अच्छे वक्त काटे थे, रात और दिन तो हमेशा हर घर में आती है, हर बंदे पर आती है। सब्र से इंसान, पहले हमें यही सिखाया जाता था कि अगर 4 दिन तुम्हारे ऊपर सख्ती के आगे तो बेटा उसको निभा लोगी तो कल पता नहीं अल्लाह ताला तुम्हें उससे कितना ज्यादा दे देगा। तुम सब्र करो, सब्र करना सिखाया जाता था। सब्र नहीं रहा हम लोगों में। हम चाहते हैं हम वही चीज जाकर देखो, वही चीज उसी में हम लगे रहे जिसमें हम थे, जिसमें हम बुराई में थे, पैसा था, फजूलियात थी, उसी फजूलियात में लगे रहे। ये फजूलियात जो है ये मेंबर से पैगाम नीचे क्यों नहीं पहुंचा? सिर्फ मेंबर को अगर केस बनाए, उस्ताद से भी खैर नहीं पहुंचा, माँ बाप से भी नहीं पहुंचा, लेकिन मेंबर से क्यों नहीं पहुंचा? मैं समझता हूँ कि मेंबर ने कोताही नहीं की, सच्ची बात है। यकीनन दौड़ इतनी लगी है मुआशरे के अंदर, और देखें ना मेंबर तो एक जरिया तबलीग है, और उसको भी हमने जिस अंदाज से पाबंदियों का शिकार किया, ना लाउड स्पीकर उसका चल सकता है, ना हम लोगों को इस तरह, तो बहुत सारी उसमें रुकावटें हमने डाली। अब वो एक तरफ से वहाँ से यही पैगाम दिया गया सादगी इख्तियार करना चाहिए और फजूल खर्ची से बचना चाहिए। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, असल इज़्ज़त जो है ना वो इन चीज़ों में नहीं है, असल इज़्ज़त अल्लाह रसूल की तालीमात पर अमल करने में। और अल्लाह रसूल की तालीमात क्या है? वो यही है कि आप सादगी इख्तियार करें, जो आपके असबाब और वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए। आज एज अ यूथ डू यू थिंक कि हमारी जो फीमेल यूथ है इसको अपने मतलब ज़राए में रहना कबूल है या मकबूल है, या किसी तरह से इनको ये तालीम दी गई है? देखिए इस हवाले से ना आपको बड़े खुले ज़हन के साथ, बड़े ओपन माइंडनेस के साथ जो है इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगेन आपकी वैल्यू किसको आप कर रहे हैं और आपकी प्रायोरिटी प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो जिस यूथ को है कि मतलब अब देखें यूथ को मैं देखती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, पढ़ रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कम अज़ कम अपनी तालीम, हाँ आप अच्छा कमाएं, खुद कमा रहे हैं, खुद अगर आप अपने पे खर्च करें, बुरी बात नहीं खर्च करना, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप ये कह रहे हैं किसी को नीचा दिखा दूं तो इम्प्रेस करना है, लेकिन किस इम्प्रेस करके किसको इम्प्रेस कर रहे हैं आप? यही जो एनर्जी है अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसी अच्छे काम में इन्वेस्ट कर दें, किसी गरीब को दे दें पैसे। अगर आप इतना इम्प्रेस कर तो आप उसकी दुआएं लें, किसी गरीब को पैसे देंगे ताकि वो इम्प्रेस हो आपसे, अल्लाह को इम्प्रेस करें। हम करते हैं इंसानों को इम्प्रेस, इंसान ने आपको सजा जजा नहीं देनी, आपको अल्लाह ताला ने देनी है। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे हम अपने ज़माने में हमारा बहुत सबसे बड़ा जो था वो साइकिल स्टैंड था। तो अब मैं जब देखता हूँ तो साइकिल स्टैंड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, कोई साइकिल पे नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ मैं जब देखता हूँ तो वहाँ पे मोटरसाइकिल पे भी अब कोई नहीं आता। लेकिन तीसरी तरफ मैं जब देखता हूँ तो जो फैकल्टी की पार्किंग है वो हमें पीछे कच्चे में दी गई है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ मासूम हैं, और जो तलबा हैं उनको फ्रंट पे दी गई है पक्के पे, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो फिर ये क्लास तो हम भी तो जिम्मेदार है ना। देखिए इसमें तो मैं कहती सबका कंट्रीब्यूशन, सबका, टीचर्स का, उनके माँ बाप का, उनके मतलब कम्युनिटी का, उनके फ्रेंड्स का। तो ये अगेन आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं उनके क्या मतलब प्रेफरेंसेस हैं, ये तो आप देखें ना अपने। मैंने वही बात की पहले कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करते अपना। मेरे ख्याल में एक ही बात है, अगर आपके पास कुछ देने को है ना तो आप वो देंगे, चाहे वो अकल हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो स्किल हो। जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना तो फिर ये गुच्चू मुच्चू खेलेंगे आप। ये जो खालीपन है ना ये खड़ाक बड़ी करता है, लेकिन होता फिर भी खालीपन है।